गुड मॉर्निंग दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके सेट नंबर का और जो भी आपके 1 से लेकर 25 तक जो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, वो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। एनटीपीसी जीके जीएस के नाम पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं 1 से 25 सेट तक। और आज दोस्तों आपका 26 नंबर सेट है। मुहिम हम लोग का 120 सेट का है दोस्तों। कितना? 120 सेट का है और आज हम लोग सेट नंबर 26 पहुंच गए हैं। 30 के बाद एक मैराथन आएगा दोस्तों, 30 से 40। ये मैं बता रहा हूँ, 30 के बाद एक मैराथन आएगा 30 से लेकर 40 और ये जल्दी से 120 सेट आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। इसके बाद यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों आपका बुक स्टार्ट होगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को दोस्तों करो या मरो नारा देने के लिए जाना जाता है? करो या मरो नारा दोस्तों महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। इसे आप याद रखेंगे, बहुत फेमस नारा था उस समय दोस्तों, करो या मरो महात्मा गांधी। और भी यहाँ पे फेमस नारा है दोस्तों, जैसे कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे ये नारा दिया था, बहुत ही फेमस नारा है। और एक दो फेमस दोस्तों, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, आपके चंद्रशेखर आजाद ने इस नारा को दिया है। आजादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है, आपके ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आजादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया है। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरबाजों कितने कातिल में। ये दोस्तों बिस्मिल्लाह ने दिए थे इसको, आप इसे याद रखेंगे। और एक भगत सिंह का, जल्दी से कोई किताब में मिलता नहीं है, ये आप जान जाइए। जिंदगी तो हम अपने दम पर जीते हैं, दूसरे के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। ये भगत सिंह ने दोस्तों दिया था और ये नारा बहुत फेमस था। तो चलिए, एक का आंसर हो गया आपका किस प्रसिद्ध व्यक्ति को, ये तो हो गया महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ता है। दोस्तों ये सिर्फ पीछे की ओर ही नहीं उड़ता है, बल्कि आगे दाएं बाएं हर दिशा में दोस्तों ये उड़ सकता है और इसका नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में हमिंग बर्ड नहीं रहेगा तो वो आपका नाम देगा क्या, तो उसकी जगह पे नाम रहेगा गुंजन। क्या नाम रहेगा? गुंजन इसका दूसरा नाम है। आप लोग घबराएंगे नहीं, गुंजन देखते ही हमिंग बर्ड का याद आ जाना चाहिए, आप इसे याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गोरैया, एग्जाम में पूछते हैं गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च। 20 मार्च को आपके गोरैया दिवस मनाए जाते हैं। और पेंगुइन दोस्तों, पेंगुइन जो है, पेंगुइन जो 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 आपके पक्षी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये कहाँ मिलते हैं, तो आर्कटिक में मिलते हैं दोस्तों। ये आर्कटिक में मिलते हैं, ये जलीय समूह के रहने वाले ये पक्षी है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। पूरी तरह से भारत द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन था? पहला बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की थी। दोस्तों जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की थी वे थे आपके कौन, तो वे थे एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय। दोस्तों ये योजना तैयार किया था और कब बनाया था दोस्तों? 1945 में। ये योजना कब? 1945 में एम.एन. रॉय ने दोस्तों योजना बनाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सर्जित किए थे? यानी कि जियोग्राफी शब्द कौन दिया था? जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? हेरोस्ट्रेटस ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरोस्ट्रेटस ने। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ये आपको दोस्तों यहाँ से एक दो और भी आपके, जैसे अरस्तु, अरस्तु द पॉलिटिक्स नामक रचना लिखी थी। द पॉलिटिक्स क्या, तो द पॉलिटिक्स दोस्तों अरस्तु ने, इसे आपको याद रखना है। प्लेटो द रिपब्लिक, प्लेटो जो है द रिपब्लिक, ये आपको याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दीक्षा का पूर्ण रूप क्या होता है? दीक्षा का दोस्तों पूछा गया पूर्ण रूप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फारसी विद्वान अल-बुर्नी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ थे? फारसी विद्वान अल-बुर्नी के बारे में पूछा गया है। जब अफगानिस्तान और भारत हमला हुआ था तो किसके साथ था दोस्तों? ये था मोहम्मद गजनबी। आपको याद होगा मोहम्मद गजनबी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जो कि इसी के साथ था, ये आपको याद रखना होगा।
इब्न बतूता मोरक्का, इब्न बतूता कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इब्न बतूता दोस्तों, इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। इब्न बतूता द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखा गया है रहला। कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। रहला कौन? रहला पुस्तक जो है इब्न बतूता द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अपनी यात्रा वृत्तांत का इसमें वर्णन किया गया है जब वो भारत आए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। 2014 में बैंक के खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्त सेवाओं का सस्ती अर्धगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये योजना का नाम आपको बताना है दोस्तों। ये योजना का नाम क्या हो जाएगा? ये योजना का नाम है दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था, बहुत ही फेमस ये योजना था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? 9 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा। ये वास्तविक कारण किसके माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज की फूट डालो और राज करो नीति, यही आपका मेन रीजन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वनों की कटाई के लिए में जिम्मेदारी प्रमुख कारक इनमें से कौन एक है? वनों की कटाई के लिए दोस्तों जिम्मेदारी प्रमुख कारणों में से एक है, क्या है? वो है दोस्तों कृषि। कृषि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। कृषि करने के लिए वन को अनाधुन कटाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। जबकि विश्व पर्यावरण संगठन, आर्थिक सहयोगी तथा विकास संगठन, यूरोपीय संघ, ये सारे आपके इंटरनेशनल है, बट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, आपको याद रखना है। द गोल्डन ट्राइंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है हिस्सा दोस्तों? इसमें 3 शहर आते हैं और वो 3 शहर कौन कौन है? एक दिल्ली है, एक आगरा है और एक जयपुर है। ये तीनों आपके ट्राइंगल गोल्डन का दोस्तों ये पर्यटन योजना है, लेकिन लखनऊ नहीं है। अगर दोस्तों मैं बात करूं विदेश में, अगर मैं दोस्तों बात करूं विदेश का, तो 3 देश आते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड हो गया दोस्तों, ये थाईलैंड हो गया। दूसरा कौन आते हैं? दूसरा आते हैं आपके, पहला हो गया थाईलैंड, दूसरा आते हैं लाओस। क्या आते हैं? लाओस। और तीसरा आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए, लाओस और म्यांमार, ये आपके ट्राइंगल के रूप में आते हैं। और ये दोस्तों जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स का दोस्तों इन लोग बहुत ज़्यादा इसका ये करते हैं, अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार इन लोग करते हैं। ये 3 थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये आपको याद रखना है, ये 3। ऐसे में लखनऊ आपका नहीं है द गोल्डन ट्राइंगल के रूप में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? ये दिया गया था आपका 1992। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1992 में दोस्तों रियो घोषणा की मंजूरी दी गई थी, आप इसे याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपके क्या है देखिए। यूएन पर्यावरण गतिविधियों में समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा गया कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन एक स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? नगर पालिका, जिला परिषद, विकास प्राधिकरण या ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास प्राधिकरण, ये आपका स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष सत्याग्रह का साक्षी था? मतलब ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने कब आए थे, ये पूछे गए हैं। 1917 दोस्तों, 1917 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, कई एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की समस्या का समाधान के लिए आया था? ये दोस्तों आया था बालिका लिंगानुपात में गिरावट। बालिका लिंगानुपात में गिरावट, इसी वजह से दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, इसे आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके 17 क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या है। भारतीय संसद ने प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद दोस्तों आप बताएंगे 111 में
क्या है। 111 में दोस्तों आप कमेंट करेंगे अनुच्छेद में क्या है। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करेंगे 111 में क्या है और 123 में क्या है। दोस्तों मैं 123 बता देता हूँ। 123 आपका क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आपको 111 कमेंट करना है क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ये आपको बताना है दर्रा, तो भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा दोस्तों पश्चिमी घाट श्रेणी को दोस्तों मुंबई और आपके क्या और पुणे को जोड़ता है, भोर घाट दर्रा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई। ये आया 1952। कब आया, 1952 में दोस्तों। डेट के साथ 17 अप्रैल 1952 में ये आते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है। ये दोस्तों आपके युवराज सिंह जब कैंसर से पीड़ित थे उस समय ये बुक को लिखा गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। सचिन तेंदुलकर का दोस्तों बहुत फेमस बुक है। वो बुक है आपके क्या, सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट वाई में दोस्तों ये आपके सचिन तेंदुलकर का बुक है। कपिल देव का एक फेमस बुक है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल ये आपके क्रिकेट माई स्टाइल किसका है, तो कपिल देव का है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। और एक दो बुक का नाम आप जरूर याद रखिए। एक दोस्तों सनी डेज, सनी डेज ये बुक किसने लिखा है, तो सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने दोस्तों इस बुक को लिखा है, सनी डेज। आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों निम्नलिखित में से कौन पशुओं को अक्सर देखा जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेल दोस्तों। क्या, बेल को देखा जाता है। मोहर दोस्तों वर्गकार और आयतकार बनाए जाते हैं। जो मोहर था ये दोस्तों कैसा, वर्गकार और आयतकार, वर्गकार और आयतकार दोस्तों बनाए जाते हैं। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों ये सेट आप देखने के बाद आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है। कौन सी रेलवे लाइन, तो कोंकण रेलवे दोस्तों कर्नाटक आपके जो है कोंकण रेलवे जो गोवा कर्नाटक में चलते हैं, इसको कोंकण रेलवे कहते हैं दोस्तों। ये अरब सागर के समांतर चलती है। आपको याद रखना है कहाँ से, मुंबई से लेकर दोस्तों कर्नाटक को जोड़ती है। और 760 किलोमीटर दोस्तों रेल लाइन है। आप इसको याद रखना है, जिसको हम लोग कोंकण रेलवे के नाम से जाने जाते हैं। किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों एग्जाम में ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कहाँ का है, उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा आपके रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है। आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रपति किस समुदाय 2 सदस्य लोकसभा नामांकित कर सकता है। एंग्लो इंडिया दोस्तों अब ये खत्म कर दिया गया। कब, संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत द्वारा दोस्तों ये क्या किए हैं 2019 में एंग्लो इंडिया को हटा दिए गए हैं। आप इसे याद रखेंगे। बाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल को दोस्तों जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। ये पूछे गए हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। ये दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। और ये VVVI सबसे आपके ये सबसे बदनाम क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड आपको याद रखना है। कुछ दोस्तों महोत्सव के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे दोस्तों। कौन कौन महोत्सव देखिए सबसे ज्यादा पूछे, ओनम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओनम कहाँ, तो उड़ीसा, केरल दोस्तों। ओनम केरल आपके मनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं नागालैंड का दोस्तों, एक आपका हो गया कौन, एक हो गया हॉर्नबिल और दूसरा एक नागालैंड में मुआत्सव उत्सव दोस्तों। ये भी आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। नुआखाई त्योहार कहाँ, उड़ीसा। नुआखाई दोस्तों कहाँ, तो उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। ये दोस्तों आपके कौन, तो ये अकबर द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अकबर द्वारा दोस्तों बनाया गया है। आगरा किला एक हो गया, आगरा किला। अगर दूसरा मैं बात करूं दोस्तों कि बुलंद दरवाजा ये सब एग्जाम में पूछते हैं। बुलंद दरवाजा
जहांगीर महल, जहांगीर महल भी दोस्तों अकबर बनाया है। जहांगीर महल, ऐसा नहीं कि जहांगीर महल जहांगीर बनाया है, अकबर बनाया है जहांगीर महल। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल दोस्तों ये भी कौन बनाया है? अकबर बनाया है। जोधाबाई दोस्तों, जोधाबाई महल ये भी आपके अकबर बनाए हैं, उसको आपको याद रखना है। और एक दो बनाए हैं दोस्तों, मरियम की कोठी, जामा मस्जिद, कई एग्जाम में पूछे हैं। जामा मस्जिद दोस्तों कौन बनाया है? तो अकबर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर कहाँ कितना, तो 26 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपको दोस्तों 30 के बाद 30 से 40 आपके मैराथन आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।